इकबाल जी हमारे आ जाओ इकबाल आ जाओ। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ शौकत अली स्टेडियम में, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। और हल्की हल्की बारिश जो है कहीं ना कहीं खुशी की लहर लेकर आ रही है एनसी के खेमों में। अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही जो है काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है, चाहे वो सोपोर से है, रफियाबाद से है या बारामूला से है और गुलमर्ग से है, वो लीड कर रहे हैं सुबह से ही। कुछ उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। खुशी की बात है, लोगों ने हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में और हम में एतबार जताया है, और इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि पूरी उम्मीद पूरे मेजॉरिटी के साथ मैं जीतूंगा और हमारी हुकूमत आएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी जैसी लग रही है, चाहे हम बारामूला की बात करेंगे, चाहे उड़ी की बात करेंगे, चाहे सोपोर की हम बात करेंगे, किस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि उमर साहब की अगुवाई में नई हुकूमत बनने जा रही है, और हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स और इंडिया अलायंस के सारे कैंडिडेट्स जीतेंगे। सोपोर के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुट चुकी हैं, किस तरीके से आप उन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे? जो मिस गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट और भी इश्यूज हमारे रहे हैं, लोगों ने एतबार जताया, और अब हमारी लाख दर्जे यही कोशिश रही कि हम उनके एतबार पे खरे उतरे। अभी तो है इनिशियल ट्रेंड्स हैं, और आदमी को पूरे उम्मीद होना चाहिए, और मुझे लगता है जो हमने लोगों तक अपना मिशन पहुंचाया, जो मेरा मैनिफेस्टो है, बिकॉज वे हैव हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, एंड द टूरिज्म कैन बी द जो जिससे हम अपने नौजवानों को इज़्ज़त का रोज़गार दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों ने एक मिशन को वोट दिया है, एंड इंशाल्लाह अगर हमारी कामयाबी होगी, आई विल इम्प्लीमेंट दैट मिशन जो मेरा मैनिफेस्टो है इन लेटर एंड स्पिरिट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं तो अभी लगता है कि ठीक ही होगा। फारूक साहब, आपने खुद ही कह दिया कि चाहे नौजवानों की बात करें, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, या गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर बात करें, क्या जो नौजवानों की उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी इंशाल्लाह जब आप कामयाबी हासिल करोगे? इंशाल्लाह मैंने पहले ही लोगों को ये वादा दिया है कि जो मेरे नौजवान मेरे इलाके से बेरोज़गार हैं, उनको मैं इंशाल्लाह इज़्ज़त का रोज़गार दूंगा। दैट विल बी माय मिशन। और वी यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ गुलमर्ग, उनको जो है हमारे इलाके की भलाई के लिए, हमारे इलाके के नौजवानों की भलाई के लिए, एंड ओवरऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। जो हमारा गुलमर्ग है, दैट्स जो इंटरनेशनली नोन, एंड इट हैज़ इमर्ज्ड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड, और बिकॉज देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दैट एरिया। लिहाजा उसी पोटेंशियल को देख के मैंने सियासत में कदम रखा था, और मेरा मिशन होगा कि मैंने जो वादे किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि सारे जितने भी हमारे साथी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पूरे कार्डर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं एज ए कैंडिडेट उसके साथ साथ मैं नॉर्थ कश्मीर का जोनल प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मेरे लिए खुशी की बात है जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरे नॉर्थ में, और जो इस वक्त कामयाब हो रहे हैं या ट्रेंड्स उनके साथ उनके हक में आ रहे हैं, मैं सब अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपकी क्या तरजीहात रहेंगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से? देखिए, तरजीहात तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो मैनिफेस्टो, हम कोशिश करेंगे अपने मैनिफेस्टो में खरा उतरने की, और जिस मजबूती से लोगों ने मैंडेट दिया उसमें इंशाल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे कि हम खरा उतरें। दूसरा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जो भी मैंने बातें की है, जो मेरे स्टेटमेंट्स रहे हैं, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल है, इनमें है प्रैक्टिकल है और मैं कर सकता हूँ, वो है सेहत को बढ़ावा देना है रोजगार के हवाले से, और बहुत सारी एरियाज में अपग्रेडेशन सड़कों की है, बिजली के निज़ाम को बेहतर करना है, पीने के पानी को बेहतर करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है लोगों को। वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इंसान की, और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और यही सारी चीज़ें जो है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला भी जो है दोनों सीटों पे जो है उनकी लीड जो है बिल्कुल बरकरार है, क्या कहना रहेगा आपने बॉस के ऊपर? आपका उमर साहब को खैर वो तो बदकिस्मती, तो पार्लियामेंट हम लोगों की बदकिस्मती थी, वो हार गए यहाँ पर, और मुझे लगता है इस कामयाबी के पीछे वो उसका बहुत बार उसका श्रेय भी है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एहसास इस बात का है कि हमने इसी मई में जो है उमर साहब के खिलाफ इलेक्शन में वोट नहीं दिए। अब उस चीज़ को भरपाई करने के लिए उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को है सपोर्ट किया, अच्छी तरह सपोर्ट किया, खासकर नौजवानों ने, हमारी माओ बहनों ने, बुजुर्गों ने, और जो हमारा कार्डर था जिसको ये काफ़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि उमर साहब का हारना, वो खुल के निकले और उन्होंने दिन रात मेहनत की।